नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी में एकांकी के प्रमुख तत्वों का अध्ययन करेंगे। एकांकी में भी वही तत्व होते हैं जो उपन्यास, कहानी या नाटकों में होते हैं, परंतु उनकी प्रकृति कुछ अलग होती है। एकांकी में मुख्यतः 9 तत्व माने जाते हैं: कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संकलन त्रय, देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनयशीलता एवं प्रभाव ऐक्य। पहला, कथानक। एकांकी का कथानक कहीं से भी लिया जा सकता है, किंतु वह संक्षिप्त, सुगठित, सोउद्देश्य एवं सांकेतिक होना चाहिए। कथानक छोटा होता है और उसमें एक ही कार्य या घटना की प्रधानता रहती है। एकांकी में मुख्य घटना के अतिरिक्त सहायक घटनाओं के लिए अवकाश नहीं होता। एकांकी में कार्य का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है, इसलिए उसमें कथा अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ती है। नाटक में कथानक की 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं: प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। एकांकी में कार्य विकास की इन अवस्थाओं में प्रारंभ और फलागम में अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। बीच की अवस्थाओं को संक्षिप्त स्थान देना चाहिए। अच्छा एकांकी वही माना जाता है जो यथाशीघ्र फलागम प्रदर्शित करे। एकांकी के कथानक में प्रत्यक्षता और दृश्यात्मकता की विशेषताएं अनिवार्य होती हैं। इसमें अंतर्द्वंद्व की तीव्रता होनी चाहिए, तभी एकांकी का कथानक प्रभावशाली बन पाता है। दूसरा, पात्र या चरित्र चित्रण। एकांकी में पात्र परिकल्पना एवं चरित्र चित्रण की विशेषताएं होती हैं। एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। एकांकीकार को सीमित पात्रों की चरित्र चित्रण में भी सीमित रेखाओं से काम लेना पड़ता है। इस कारण वह सफलतापूर्वक उन पात्रों को निजी व्यक्तित्व प्रदान करता है। उसमें पात्र की एक एक भंगिमा और उसके शब्द की अनुतान, मंच पर पात्र की एक एक गति पात्र के व्यक्तित्व के गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकांकीकार चाहे तो स्वतंत्र व्यक्तित्व के पात्रों की परिकल्पना करे, विशिष्ट कोटि के पात्रों की सृष्टि करे, अथवा ऐसे पात्र रखे जो किसी वर्ग, प्रवृत्ति, विचार या भावना के प्रतीक हों। केवल शर्त यह होती है कि उसके पात्र सजीव, विश्वसनीय और प्रभावशाली होने चाहिए। उसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए और वे कोरे आदर्शों के पुतले नहीं होने चाहिए। एकांकी के पात्रों का चरित्र चित्रण अप्रत्यक्ष शैली में होना चाहिए। लेखक उनके विषय में अपनी ओर से कम कहे। पात्रों के आचरण या कार्यों से ही उनका चरित्र सामने आना चाहिए, इसलिए उनके कथोपकथन सशक्त होने चाहिए और उद्देश्य से उनका सीधा संबंध होना चाहिए। तीसरा, कथोपकथन या संवाद। संवाद एकांकी के प्राण तत्व माने जाते हैं। एकांकीकार अपने कथ्य को कथोपकथन के द्वारा ही कहता है, इसलिए एकांकी के संवादों में सजीवता, स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, रोचकता, व्यंजनात्मकता, द्वंद्वात्मकता आदि विशेषताएं होनी चाहिए। एकांकी के संवादों में ऐसा एक भी संवाद नहीं होना चाहिए जो उसके मूल लक्ष्य से प्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ न हो। एकांकी के संवादों में सरलता, गतिशीलता एवं वातावरण के निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। संवाद छोटे छोटे एवं दृश्यात्मक होने चाहिए। चौथा, संकलन त्रय। एकांकी में लघु आकार में एक घटना के द्वारा तीव्रता से कार्य सिद्धि दिखाई जाती है, इसलिए उसमें समग्रता से कार्य, काल और स्थान की एकता होनी चाहिए। एकांकी की समस्त घटनाएं एक ही स्थान पर और यथासंभव थोड़े से समय में घटित दिखाई जानी चाहिए।
कुछ समीक्षकों का कहना है कि एकांकी में संकलन त्रय उपयोगी सिद्ध हो सकता है, परंतु उसे कठोरतापूर्वक आवश्यक नहीं बनाया जा सकता। वैसे भी संकलन त्रय का निर्वाह देश काल, उद्देश्य आदि तत्वों में समाविष्ट हो जाता है। 5वां, देश काल या वातावरण। एकांकी के कथानक में प्रस्तुत घटनाएं सार्वजनिक न होकर विशिष्ट देश काल में ही घटती हैं और स्त्री पुरुष किसी एक देश काल में ही अपने जीवन के क्रिया व्यापार करते हैं। इसलिए एकांकी में देश काल या वातावरण का निर्माण आवश्यक है। ऐतिहासिक एकांकियों में तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वातावरण की कुछ सृष्टि तो मंच व्यवस्था से पूरी हो जाती है। इसके लिए एकांकीकार को आवश्यक रंग संकेत देने चाहिए। रंगमंच दृष्टि से रंग निर्देशक उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करता है। वातावरण सृष्टि के लिए पात्रों की वेशभूषा, बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली पारिभाषिक शब्द और पात्रों के व्यवहार पर एकांकीकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। 6, भाषा शैली। एकांकी में प्रयुक्त होने वाली भाषा भी विशेष प्रकार की होती है। एकांकी की भाषा में वह विशेषता होनी चाहिए कि जिससे वह कई स्तरों पर अर्थ की व्यंजना कर सके। सांकेतिकता के द्वारा कथ्य और चरित्रों के विविध पक्षों को उद्घाटित कर सके, भावनाओं के उतार चढ़ाव को स्पष्ट कर सके। एकांकी की भाषा स्वाभाविक बोलचाल की भाषा के निकट हो तथा पात्रों की शिक्षा दीक्षा सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुकूल हो। उसे इतना मूर्त रूप होना चाहिए लगे कि जैसे सब कुछ हमारे सामने ही घटित हो रहा है। एकांकीकार अनेक शैलियों में अपने एकांकी की रचना कर सकता है, जैसे यथार्थवादी, प्रतीकात्मकता, काव्यात्मकता आदि। एकांकी की शैली का स्वरूप इससे भी प्रभावित होता है कि वह किस माध्यम में प्रस्तुत किया जाएगा। रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले रेडियो और एकांकी पर प्रसारित किए जाने वाले एकांकी की शैली में समानता नहीं होती है। भाव संप्रेषण के लिए एकांकी में समुचित शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। 7वां, उद्देश्य। एकांकी का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, समस्यामूलक एवं सुधारात्मक आदि कैसा भी हो सकता है। उद्देश्य से कथानक संगठित रहता है। उद्देश्य से एकांकीकार के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। सामान्यतः रचना में उद्देश्य स्पष्टतः ज्ञात हो जाता है, परंतु कभी कभी पूरी तरह संप्रेषित नहीं होता है। इसलिए एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट और सुबोध होना चाहिए। 8वां, अभिनयशीलता। एकांकी दृश्य काव्य होता है तथा उसकी रचना रंगमंच के लिए ही होती है। इसलिए अभिनयशीलता एकांकी का प्रमुख तत्व माना जाता है। इसके लिए एकांकीकार को मंच को ध्यान में रखकर दृश्य योजना बनानी चाहिए। उसे बीच बीच में आवश्यक रंग संकेत और अभिनय निर्देश भी देने चाहिए। जिन घटनाओं अथवा दृश्यों को रंगमंच पर उपस्थित नहीं किया जा सके, उन्हें पात्रों के संवादों के माध्यम से ही सूचित कर देना चाहिए। एकांकी के सफल अभिनय के लिए उसमें संवाद, भाषा शैली, वातावरण आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रेडियो एकांकी में इसके लिए ध्वनि संकेत दिए जाने चाहिए। 9वां, प्रभाव ऐक्य। यह एकांकी का मुख्य तत्व माना जाता है। इसके संबंध में सिडनी वॉक्स का कथन है कि एकांकीकार को रचना करते समय प्रभाव ऐक्योत्पादन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रभाव ऐक्य का तात्पर्य है पाठक या दर्शक के मन पर पड़ने वाला समग्र प्रभाव। प्रभाव की एकता रहने पर ही एकांकी की संप्रेष्यता एवं सफलता निर्भर करती है। 10वां, दृश्य विधान। इन सभी तत्वों का एकांकी में पूर्णतया निर्वाह होना चाहिए। वर्तमान में इन तत्वों के अलावा
एक अन्य तत्व और माना जाता है, वह तत्व है दृश्य विधान। इसका तात्पर्य यह है कि एकांकी में एक अंक में 5 दृश्य हो सकते हैं और एक दृश्य भी हो सकता है, परंतु इन सभी दृश्यों में एक सूत्रता होनी चाहिए। एक दृश्य की घटनाओं से दूसरे दृश्य की सूचना मिलनी चाहिए। समीक्षकों का मत है कि आदर्श एकांकी में 3 ही दृश्य पर्याप्त होते हैं। इस तरह एकांकीकार को दृश्य विधान का भी ध्यान रखना चाहिए। अतः एकांकी में इन सभी तत्वों का निर्वाह पूर्णतः होना चाहिए। इनके उचित संयोजन से ही एकांकी रचना प्रशस्य बन सकती है और उसमें संप्रेषणीयता का गुण आ सकता है। धन्यवाद।